उत्तरार्ध नंदन ज्ञानी परीक्षित मृत्यु और जन्म के भय से छुटकारा पाने के लिए वेदों के परमहंस महाज्ञानी श्री सुखदेव जी के द्वारा परमात्मा श्री नारायण के परम विचित्र पवित्र चरित्रों का पान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परीक्षित जी को कष्ट ये नहीं है कि आज के 7वें दिन हमें तक्षक डसे। कष्ट क्या है कि कहीं ऐसा न हो कि हमें ये शरीर छोड़ करके पुनः फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, क्योंकि परीक्षित जी को मालूम है कि इस शरीर में मरने की कोई वस्तु है ही नहीं। 5 तत्व हैं, अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। परंतु कहीं ऐसा न हो कि मानव योनि पाने के बाद भी पुनः फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा और सबसे बड़ा नरक हमें भोगना पड़े। सबसे बड़ा नरक क्या है? पुनरपि जन्मम, शब्दों पर ध्यान देना। सबसे बड़ा नरक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे जननी सेन। बार बार ये शरीर छोड़ना, बार बार फिर जननी माने माँ के उदर में 9 महीने रहना, फिर जन्म लेना, फिर शरीर छोड़ना, ये सबसे बड़ा नरक है। अंदाजा लगाओ कि जब 9 महीने ये जीव आत्मा माँ के उदर में सिर के बल उल्टा लटका रहता है, जहां जिसे ना भोजन ना जल ना वायु ना प्रकाश कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद जो भी माँ गर्म कसेले विसेले तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करती है, उस बालक की नर्म त्वचा पर जब वो गर्म कसेले विसेले पदार्थ पड़ते हैं तो जीवात्मा को कितना कष्ट होता होगा। सिर के बल उल्टा लटका हुआ, हाथ जोड़े हुए 9 महीने ठाकुर जी की प्रभु की प्रार्थना करता, गोविंद हमें इस नरक से बाहर निकालो। मैं जब नरक से बाहर जाऊंगा तो आपका ध्यान आपका भजन करूंगा। 9 महीने प्रतिज्ञा करता। जब 9 महीने प्रतिज्ञा की, उसके बाद जब नरक से बाहर आया, जीव ये मां के गर्भ से बाहर हुआ, तो पहले की हुई प्रतिज्ञा भूल गया। नहीं भूला, और भूल क्यों ना जाए। सबसे पहले जब संतान का जन्म होता है, बच्चे या बच्ची का, तो सबसे पहले बच्चे को खाने पीने को क्या दिया जाता है? माता बहने अपने छोटे बच्चे को सबसे पहले क्या देती है? उसके होठों पर दूध का रुई का फुआ बना करके भिगो कर रखती थी। दूध में थोड़ी गुड़ डालकर मिलाकर मीठा कर देती। और दूध किसका होता है? भैंस का नहीं। बोले भैंस का दूध गाढ़ा होता है, बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब पता नहीं, अब तो थोड़ा समझदारी हो गई। पहले माता मैंने बकरी के दूध में गुड़ मिला करके और उसके दूध का फुआ रखती थी। परीक्षित जी, बकरी के दूध का। संस्कृत में बकरी को क्या बोलते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं संस्कृत पढ़िए। अजा, अजा माने बकरी और अजा माने माया। अजा के 2 शब्द हैं, अजा माने बकरी, अजा माने माया। जब आपने माया रूपी बकरी के दूध का सेवन पहले ही बालक को करा दिया तो माया में नहीं पड़ेगा तो क्या भगवान में लीन होगा? जिस समय बालक का जन्म हो, मेरे कहने से एक कार्य हमारी माता बहनें कर दें, बड़ा होकर बच्चा बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होगा, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चे का जन्म, गाय का दूध, नोट करिएगा, शहद और गंगा जल, इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के मिला ले। तावे की सलाई से बच्चे के जिह्वा पर ओम शब्द बना दें और उसके बाद उसे वो सेवन करा दे। क्या 3 चीजें? गाय का दूध, लेकिन गाय हो गौ माँ,
गौ माता कौन है? देसी गाय हमारी गौ माता है। और ये जो अमेरिकन जर्सी, ये गौ माता नहीं, ये गौ आंटी है। अमेरिका में आप जाइए तो इस अमेरिकन जो गाय का हम दोनों सेवन करते हैं ना, अमेरिका वाले इसे पीते नहीं, पान नहीं करते। क्यों? ये गाय नहीं है, ये किससे क्रॉस करके बनाई गई? व्यासपीठ पर बैठा कुछ शब्द ऐसे जो बोल नहीं सकता हूं, ये सूअर के अंश से क्रॉस है। अमेरिका में इसका दूध सेवन नहीं होता। गाय हमारी माँ कौन है? देसी गाय। और देसी गाय के दूध को आप छोड़ दें, दूध तो बहुत सुंदर रत्न है। देसी गाय का गौमूत्र हजारों असाध्य रोगों में काम करता है। वैज्ञानिकों ने सर्च किया, 3 महीने का बच्चा हो, दिमाग की डायरी पर नोट करना, उस 3 महीने के बच्चे को आप चेकअप करा लें, अगर वो स्वस्थ है, उस 3 माह के बालक को सुबह शाम आप 10-10 ग्राम देसी गाय का गौमूत्र देने लगे और हमेशा देते रहें, तो ये पुराणों का वादा है, वैज्ञानिकों का चैलेंज है कि उसके जीवन में कभी भी न तो उसकी किडनी खराब होगी, न गुर्दा और न कभी कैंसर होगा। दूसरी बात, किसी तरह का स्किन रोग हो जाए, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, खुजली, खाज इत्यादि, देसी गाय का गौमूत्र आप सुबह और शाम केवल 25-25 ग्राम सेवन करने लगे, 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि सारी स्किन के रोग समाप्त हो गए। कभी कभी देखा कुछ लोगों के मुंह से झाग निकलता, बोले मिर्गी आ रही है। नोट करिएगा, कितनी भयंकर पुरानी मिर्गी हो, आप 25-25 ग्राम देसी गाय का गौमूत्र केवल आप उसे 6 महीने पिला दो, मिर्गी कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल कर देखिए। टीबी का पेशेंट हो, आप आज चेक करा लीजिएगा, उसके लिए भी यही नियम है, 25-25 ग्राम देसी का गौमूत्र आप 1 साल उसे दे दो। और एक काम करना, एक ऐसा रूम हो जिसका फर्श कच्चा हो, देसी गाय के गोबर से, ताजे गोबर से प्रत्येक दिन कमरे का फर्श लीपा जाए और 4 पाई डाल करके टीबी के पेशेंट को उसमें 1 साल आप लिटा दो, गौमूत्र पान कराइए, टीबी जड़ से खत्म। कभी कभी देखा कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत वीक होते, कमजोर, माता बहन आती, बोले महाराज जी, गुरु जी कुछ ऐसा बताओ बच्चा तेज हो जाए। उनके लिए बहुत सुंदर उपाय, देसी गाय का घी, नोट करिएगा, देसी गाय का घी एक कांच के कंटर में उसे भर लें, ठीक है ना। मिश्री ले आए बाजार से, मिश्री देखिए ना, अब मिश्री भी डुप्लीकेट आने लगी, लेकिन जो पारदर्शी उसे शीशे की तरह चमकती है, वो मिश्री ले आए, उसे महीन पीस लें। उस घी वाले कंटर में जो गाय का घी आपने रखा उसमें डाल, आंवला ले लें, आंवला को हल्का बॉयल करके, उबाल करके, ठंडा करके, और उसमें जितने भर जाए उतने आंवला डाल। 3 महीने के बाद सुबह खाली पेट अपने बच्चों को उसमें से एक आंवला निकालकर प्रत्येक दिन खिलाने लगे। आप देखेंगे 6 महीने के बाद बच्ची की मेमोरीज यानी याददाश्त कितनी ज्यादा होगा। लेकिन हम लोगों ने पुराणों की बातों को मानना बंद कर दिया है ना। हमारे ऐसे से वैद्य हुए हमारे भारत देश में, जहां जब वो वैद्य यानी बूटियां ढूंढने, दवाई ढूंढने जाते थे तो कहते लुकमान जो वैद्य थे उनसे जड़ी बूटियां बोलती थी कि हम इस रोग में काम आए, लेकिन हमने उनका प्रयोग करना बंद कर दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे वेदों में, पुराणों में न हो, लेकिन हमने पुराणों का सारा छोड़ दिया। आजकल बीमारियां क्यों फैल रही हैं? बीमारियां हमने बुलाई नहीं बुलाई। हमारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, अब इनसे पूछा जाए, हमें ध्यान है कि पहले चारा काटते थे मशीन से, एक्सरसाइज होता था। यहाँ से दूसरा आर छोड़िए, ऐसे ऐसे यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे जो इटावा तक पैदल जाते थे। अब अगर दूसरा हार जाएंगे तो 1 घंटा वेट करना पड़े, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे, बस का इंतजार करें। हल चलाते थे, माता बहने आंगन लीपती थी, दीवालों को लेसती थी, चक्की से आटा निकालती थी, कपड़े साफ करती थी, मट्ठा बनाती थी, मूवमेंट होता, शरीर का व्यायाम होता था, है ना। खाने के लिए कितनी अच्छी चीजें थी, अब तो पता ही नहीं। अब नई जनरेशन से बच्चों से पूछा जाए कि ये बताओ बेटा तुम्हें मालूम है राब क्या होती? राब, तो ये हंसेंगे, बोले राब क्या होती? क्योंकि इन्होंने देखी ही नहीं, है ना।
अब क्या है, मार्केट आप जाइए, टमाटर परमल लाइए, वो भी केमिकल के, तो बीमारियां क्यों नहीं आएंगी? शरीर का एक्सरसाइज बंद हुआ, व्यायाम बंद किया, खाने में कुछ रहा नहीं, तो बीमारियां तो होगी। चार लोग अगर बैठे हों संभ्रांत लोग, कहते आज की विज्ञान बहुत आगे होगी। कौन कहता विज्ञान आगे? मेरा चैलेंज है, पुराणों का वादा है कि आज की विज्ञान पहले की विज्ञान से बहुत पीछे नहीं है, पीछे। आइए हम सिद्ध करें। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इस दिशा में वैज्ञानिकों ने प्रोग्रेस किया। अब आप कहेंगे महाराज जी कितना बढ़िया प्रोग्रेस हुआ, यहाँ बैठे 1 सेकंड में बंबई बात कर लूं मोबाइल, तो इसमें नया क्या हुआ? महाभारत को उठाइए, अंधे धृतराष्ट्र महलों में बैठे थे और संजय से ये पूछते थे कि संजय ये बताओ युद्ध में क्या हो रहा, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा महलों में बैठे हुए संजय दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरा का पूरा युद्ध का समाचार दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे। अब आप कहेंगे आजकल विज्ञान ने देखो कितने बढ़िया एरोप्लेन बना दिए, यहाँ से 2 घंटे बंबई, तो इसमें नया क्या हुआ? रावण के पास जो वायुयान विमान था पुष्पक, आज तक ऐसा वायुयान किसी ने बना ही नहीं पाया। रावण के पुष्पक विमान की विशेषता मालूम है? न तो पेट्रोल पड़ती थी, न डीजल। नंबर 2, रावण अकेला बैठकर चले, 5 लोगों की बैठने की सीट खाली। परीक्षा जी, 500 लोग अगर बैठ के चले, 5 लोगों की बैठने की सीट खाली। 1000 लोग बैठ जाएं, 5 लोगों के लिए सीट खाली। अब हमें उत्तर दो, आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा प्लेन बना पाया कि 250 की बैठने की क्षमता है, 250 बैठा दो तो 5 लोगों की सीट खाली पड़ी रही। उस समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट सोमाली था। और दूसरा रावण स्वयं। अब आप कहेंगे कि मेडिसिन में, दवाइयों में आजकल प्रोग्रेस हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हम उदाहरण देंगे, मेरे पुराणों में ऐसी कोई बीमारियां नहीं है जिस बीमारी की दवाई न हो। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने भक्त यहाँ बैठे, सबसे ज्यादा आजकल कौन सी बीमारी लगभग हो रही? सभी को सबसे ज्यादा बोलो बोलो। अगर कहीं 20 लोग बैठे हों और आपके घर में ऑर्डर दिया जाए कि 20 चाय बना दो, तो कम से कम 5 लोगों की आवाज है कि भैया हमारे लिए फीकी चाय बनाना। बोले क्यों? बोले डायबिटीज है, शुगर। सबसे ज्यादा शुगर की बीमारी हो रही है। शुगर की बीमारी देखिए, पुराणों को ले, पुराणों में दवाई है शुगर की, नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आप गणेश जी को आप किससे भोग लगाते? गणेश जी को खाने में क्या पसंद है? गणेश जी का भोग किससे लगता है? लड्डू से। और जब ज्यादा लड्डू खाएंगे मिठाई तो क्या होगा? डायबिटीज होगी। एक तरफ गणेश जी लड्डू खाते और दूसरी तरफ गणेश जी को क्या प्रिय है? गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलुचारु भक्षण। कपित्थ जम्बू, कपित्थ माने कैथा और जम्बू माने जामुन। गणेश जी कैथा जामुन सेवन करते और एक तरफ लड्डू। गणेश जी ने सोचा कि ये भक्त मानेंगे नहीं, लड्डू का ही जो आता वो लड्डू ही, लड्डू उनके भोग लगे, संत करें सेवा, है ना? ये लड्डू खिला खिला करके डायबिटीज कर देंगे। हाँ, तो गणेश जी ने दूसरी तरफ सेवन क्या किया? कपित्थ जम्बू फल कैथा और जामुन खाने लगे। वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि गणेश जी एक तरफ लड्डू खाते, एक तरफ कैथा जामुन, तो कैथे और जामुन का जब सर्च किया गया तो ये दोनों डायबिटीज की दवाइयां हैं निकली। गणेश जी ने कैथा जामुन इसलिए खाया कि डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे, है ना? और जिसको डायबिटीज हो वो कैथा जामुन खाने लगे, डायबिटीज वही कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे पुराणों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिस बीमारी की दवाई ना हो, लेकिन हमने पुराणों को पढ़ना ही छोड़ दिया। बोली भक्त और भगवान की साधन भरे पड़े हैं, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, और भगवान तो वही है पर भावना। हमारे पुराणों में, वेदों में इतने साधन, तपस्याएं हैं, औषधियां, दवाई, सब कुछ भरे पड़े हैं, लेकिन हमने पुराणों का सर्च करना, खोजना, पढ़ना बंद कर दिया।
बोलो राधा रमण हरि बोल रे, बोलो राधा रमण हरि बोल रे, बोलो राधा रमण हरि बोल, बोलो राधा रमण हरि बोल रे, बोलो राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, बोलो
सूर्य गोविंद भगवान की।